गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं व्हेन द फोन रिंग एपिसोड नंबर 9। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो कुछ दिनों बाद आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत में सन को देखते हैं जो कि इजू के पास आई हुई थी और डॉक्यूमेंट को दिखाती है और यह कहती है कि यह तुम पहले से इसके बारे में जानती थी, लेकिन हिजू ने मना कर दिया था। अब ये कहती है कि मूर्ख बनाना बंद करो, मुझे पता है तुमने स्टैंडिंग ग्रुप में काम किया है। मैं जब भाग गई थी और तुम्हारी शादी को लेके तुम्हें फोर्स किया जा रहा था, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन तुम्हें पता है सयोन ने तुम्हें धोखा दिया है। अब तुम उसके साथ मत रहो, जल्दी उसका सीक्रेट पता लगाऊंगी कि वह क्या छुपा रहा है। बाद में अब रीनी जा रही थी, लेकिन तभी हिजू बोल पड़ती है और यह कहती है कि मेरी पसंद थी, मेरी माँ के कहने पर नहीं किया था, मेरी खुद की पसंद थी, मैं स्टैंड इन पर नहीं थी। इन्हें भी ये कहती है, अच्छा तुम्हारी आवाज़ ऐसी है, मुझे पता था, यह बहुत ही सुंदर है। जब हम छोटे थे तब हम साथ में थे और तुम मेरे लिए मेरा नाम लिया करती थी और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा करता था। मैं इस बात को लेकर बहुत हैप्पी हुआ करती थी कि मेरी एक छोटी बहन है जो मेरा नाम लेती है। हालांकि उस टाइम मुझे तुम्हारी माँ से नफरत थी। ईजू कहती है कि ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास किसने भेजा है, लेकिन इन्हें कहती है कि मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक बात को लेकर श्योर हूँ, जिसने भी मेरे पास ये भेजा है उनको पहले से ये पता था कि जब मैं इनको देखूंगी तो शादी नहीं करूंगी और मैं भाग जाऊंगी। वहीं हम सियोन को देखते हैं, साथ में बूढ़ा आदमी होता है, इसका नाम संघन होता है। सन को बाद में आग लग जाती है और संघन उठ रहा होता है और बाहर चलने के लिए कह रहा होता है। संघन यहाँ पर इसको देखता है और कह रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सन कह रहा था कि पहले बाहर निकलना चाहिए, हम बात बाद में करेंगे। वहीं हिजू को देखते हैं जो सही उनके पास कॉल कर रही होती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। बाद में पुलिस के पास कॉल करती है और यह कहती है कि मेरा पति मुझे मिल नहीं रहा है, मैं मिसिंग रिपोर्ट लिखाना चाहती हूँ। पुलिस वाला कह रहा होता है कि आपके पति का कितने घंटे हुए हैं। तो ईजू कहती है 6 घंटे हो गए। पुलिस वाला कह रहा था कि वो ऐसे बाहर घूमने गए हैं होंगे, हम रिपोर्ट नहीं ले सकते, वैसे भी तुम्हारा पति कम टाइम के लिए बाहर गया हुआ है। हिजू कहती है, फिर मैं क्या कर सकती हूँ। आदमी कह रहा होता है कि तुम्हारे पति को धमकाया जा रहा था। हिजू कहती है, हाँ, आदमी ने किडनैपिंग की थी, साथ में आग लगा दी थी और चट्टान से गिरा दिया था। पुलिस वाला यह सुनकर चौंक गया था और कह रहा होता है कि आपके पति का क्या नाम है, लेकिन हिजू नहीं बताती, फ़ोन काट देती है। बाद में यहाँ पर यसी याद करती है कि जब मैं इन्हीं से बात कर रही थी तो मैंने पूछा था कि सियोन के साथ क्या हुआ था, वो उनकी फैमिली में कैसे आया था, लेकिन वो इन्हें कहती है कि मैं नहीं जानती। सियोन से पहली बार मैं तब मिली थी जब वह 15 साल का था, उसने पहले मैंने उसको नहीं देखा था। हिजू कहती है कि तब भी मैं सोचूं कि यह उन अच्छा सलूक क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वह बायोलॉजिकल सन नहीं था। बायोलॉजिकल सन तो कोई और ही है, लेकिन वह है कहाँ पर, इन्हें आप क्या कहती हैं। मेरे नेक्स्ट डोर में यन का बेटा रहा करता था जो उसका बायोलॉजिकल बेटा था और वह मुझसे 2 साल बड़ा था, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। उन्होंने अपने बायोलॉजिकल सन को क्यों छुपाया होगा। हिजू बाद में सन के पेरेंट्स के पास आती है और ये पूछ रहे थे कि सन कहाँ पर है, क्या तुम अकेली आई हो। हिजू बोल कर कह रही होती है कि कल सन घर पर नहीं आया था, 3 साल से उसकी पत्नी हूँ, लेकिन आज मुझे इस बात के बारे में पता चला कि वह आपका बायोलॉजिकल सन नहीं है। यन कहता है, तुम कैसी बात कर रही हो, ये झूठ है। लेकिन जिन कहती है ऐसा ही है, सान भी तुम्हारा सर तुम्हारी तरह स्टैंडिंग पर ही है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाद में
डोंकी कुछ करने के लिए कह रहे थे। डोंकी बाद में किसी के पास कॉल करता है और कुछ पता करता है। बाद में इनके पास आ गया था और कह रहा था होता है कि किसी ने सन की मिसिंग रिपोर्ट नहीं की। किचन हिजू से कह रही होती है कि यस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको ढूंढ लेंगे। बाद में हिजू चली जाती है। यंग की कजन के बाद में बात कर रहा होता है कि हिजू हिजू ने बोलना कब स्टार्ट किया था, क्या तुम पहले से इसके बारे में जानती हो। हिजू बाहर आती है लेकिन तभी साथ में डोंकी भी आता है। डोंकी यहाँ पर यह कह रहा होता है कि सायन किडनैपर के बारे में जितना जानता है। हिजू कह रही होती है कि कितने से आपका क्या मतलब है। सायों ने पुलिस को पहले सब कुछ बता दिया है। डोंकी कह रहा होता है कि जब वो सायन छोटा था तब उसकी आँखों की सर्जरी हुई थी। इसके बाद उसकी आँखें अलग अलग कलर की नहीं थी। जब सावन पहली बार इस घर में आया था तो वह डरा हुआ था। मैंने उसे कभी यहाँ पर स्माइल करते नहीं देखा। मुझे उसके लिए खेद है कि यहाँ पर ईज़ू याद करती है कि किडनैपर ने जब मुझे किडनैप किया था तो उसकी आंखें ऐसी थी। उनके साथ में मुझे यह भी कहा था कि केवल मैं ही हूँ जो सन के बारे में सब कुछ जानता हूँ। ईज़ू के पास बाद में सैम कॉल करता है और सन के बारे में बता रहा होता है। बाद में गाड़ी लेकर हॉस्पिटल के पास आ जाती है और बाद में भागकर अंदर जाती है और ईज़ू से कहती है, रो रही होती है और कहती है कहाँ है, उसे क्या हुआ। तो सन कह रहा होता है कि उसकी सर्जरी चल रही है। वह कहती है क्या हुआ था, उसे चोट कैसे लगी है। संगू कह रहा था कि पहले शांत हो जाओ और बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब सन उसको बता रहा होता है। साथ में न याद कर रहा है कि पहले जिन्स के पास एक आदमी आया था। संगू ने जिनसे बात कर रहा था और कह रहा था कि क्या तुम जिनसे को इस जगह पर तुम्हारे नाम पर एक यहाँ पर बच्चे रहा करते थे लेकिन मिस गए थे। मैं उन्हीं के बारे में जानने के लिए आया हूँ। लेकिन जिनके कोई बात नहीं करता है और कहता है कि मैं इसे भेज देता हूँ। संगू बाद में गाड़ी लेकर जा रहा होता है। इसके पास यूरी कॉल करती है और कहती है क्या हुआ, मैं जिनस से मिले थे। संगू कहता है कि हमें मिला था लेकिन वह बहुत डरा हुआ था, मुझे कुछ नहीं बता सका। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद उसे पहले से पता हो कि अगर मैं इसे बता दूंगा तो रिजल्ट क्या निकलेगा। तभी संगू यह देख लेता है कि पास से गाड़ी लेकर यह जा रहा है। अगले इसमें संगू जिस जगह के पास आ गया था यहाँ वह देखता है कि अब आग लगी हुई है। बाद में संगू अंदर आता है और दोनों की जान बचाता है। इनको बाहर ले आया था। अर्जेंट में ही सू हिज के पास से कह रहा था कि नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ था, किन वहाँ पर आग लगाई और वह सही वहाँ पर क्या करके आ रहा है, तुम्हारा स्वयं के साथ क्या रिश्ता है। कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें कई बातें छुपाई है। बाद में डॉक्टर बाहर आता है। यह पूछ रहे थे क्या हुआ। डॉक्टर कह रहा था कि सर्जरी ठीक हो गई है, उनकी जागने का वेट करना होगा। बाद में सन को बाहर ले आए थे, रूम में शिफ्ट कर रहे थे। यूजू भी सन के पास आती है, उसको देख रही होती है। अब सन से बात कर रही होती है। यह कहती है कि तुम अकेले रहे होगे, तुम्हें डर लग रहा होगा, तुम हर्ट भी हुए होगे। बाद में पिछले कई सीन को याद करती है और फिर यहाँ से है कि अब मेरी बारी, अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, इसीलिए जल्दी से तुम उठ जाओ। वहीं यूरी को देखते हैं जो सू पास कॉल कर रही होती है लेकिन रिप्लाई नहीं करता। बाद में इसके पास शिव आ गया था और कह रहा हुआ होता है कि मिसिंग बच्चों के बारे में कुछ पता चला। यूरी कहती है इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे लेकिन अब क्यों हो, वैसे भी मैं तुम्हें कुछ बता देती हूँ। बाद में स्कॉट इन बच्चों के बारे में बताती है। अगले इसमें किडनैपर को देखते हैं। इसके पास एक फ़ोटो आती है और कहा जा रहा था कि तुमने यह किया है क्या, तुमने आग लगाई थी।
मैंने पहले ही तुम्हें वार्निंग दी थी कि अकेले काम मत करो। तुम बहुत ही लकी हो जो योन जीवित है। पर कह रहा था, मुझे पता नहीं, सामने से मैसेज आ रहा था कि और कहा जा रहा था कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, कोई भी परेशानी पैदा मत करो और वेट करो अगले ऑर्डर का। सन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होता है और पास्ट के सीन को याद कर रहा था जब मछली पकड़ रहा था, और यहाँ पर देखता है कि मेरे पिता एक बूढ़े आदमी से बात कर रहे हैं। बूढ़ा आदमी का नाम जंगो होता है। सायन बाद में अपने पिता से बात कर रहा होता है कि कह रहा होता है, ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर फिर से क्यों आया है और साथ में बच्चा कौन था। ये उनके पिता जिन रूम के पास लेकर आते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने कहा था तुम्हें मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, आज रात तुम रूम के अंदर जाओगे और बाहर मत आना। लेकिन हमने देखा था कि बूढ़े आदमी ने क्या किया था, यह रूम से बाहर आ गया था और यहाँ पर ये देख लेता है कि जब बच्चे को पानी में डुबा रहा था, जिनसी सही उनके पास आता है और कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि रूम के बाहर मत आना। अब आदमी को यहाँ पर देख लेता है और अगले समय के बाद अंदर होता है और किसी के आने की आहट सुनता है, और जब वह बाहर आकर देखता है तो यहाँ पर जो होता है इसके पास आ रहा होता है और कह रहा होता है, कई मॉन्स्टर को पैदा करना पड़ता है और कई अपने आप बन जाते हैं। वह एक वक्त था इसलिए मैंने इसको रिमूव किया है। वह एक वक्त था जिसको मैंने रिमूव किया है। वैसे क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें कोई काम क्यों नहीं दिया। सन बार बार पीछे आ रहा होता है क्योंकि उसके पास आ रहा था बूढ़ा आदमी। इस प्रकार सन तनासी पर आ गया था और अगले सीन में पानी के अंदर गिर गया था। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि सन सोया हुआ था, शायद यह कोई सपना देख रहा था। यहाँ पर हम देखता है कि सिम भी याद कर रही होती है साइन लैंग्वेज की प्रैक्टिस कर रही होती है और अपने आप से कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। संयोन सेम ऐसे ही कर रहा होता है। बाद में संयोन को हॉस्पिटल में देखते हैं। ईजू जग जाती है, सामने होती है और कहती है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम मुझे देख सकते हो। सन कह रहा होता है कि मैं ठीक हूँ। ईजू कहती है कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ, लेकिन संयोन जाने नहीं देता और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें भी देखा था, तुम कह रही थी सब कुछ ठीक है। हीजू कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। बाद में बाहर आती है और संयोग होता है। हीजू कहती है उसी संगन होता है। हीजू कहती है उसे वो जग गया है। संगन बाद में इसके पास आता है और कह रहा होता है कि तुम ठीक हो। साइन कह रहा होता है कि हाँ ठीक हूँ। संगू कह रहा होता है कि मेरे पिता का हॉस्पिटल है, इसीलिए अपने बारे में चिंता मत करो, किसी को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलेगा, तुम यहाँ पर हो। बाद में संगू आ रहा होता है। सन कह रहा होता है कि ये जीनस जीवित है। यमजू को देखते हैं जो कि रेस्ट रूम में होती है और रो रही होती है। सही बाहर से आ गए थे और जिनको देख रहे होते हैं। संगू कह रहा होता है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है। सन कह रहा होता है कि इन्होंने मुझे बड़ा किया था, काफ़ी टाइम से मैं इनको ढूंढ रहा था। इनका असली नाम संगन है। मैं संगू कह रहा था कि इन्होंने तो बड़ा किया था, यह हाँ भरता है और कह रहा था कि स्टोरी बहुत लंबी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और साथ में ये पर्सनल है। सो कह रहा था कि मैं इसमें शामिल किसी को नहीं कर सकता, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।